सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो इतने भी बेबाक न हो, कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबां झांकने वालों क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरेबान में मैं हूं मतीउल्लाह जान। हम बात करेंगे एक बार फिर हज स्कैंडल से मुताल्लिक और स्कैंडल के उस पहलू की कि जिसमें इत्तलात के मुताबिक सरकारी अखराजात पर कुछ सहाफ़ियों को भी हज करवाया गया। हमारे पिछले प्रोग्राम की बाज़ गश्त हमें अभी भी सुनाई दे रही है, मगर इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि इस हफ्ते मीडिया में क्या क्या वो खबरें बनी, वो खबरें जो शायद मीडिया पे कभी नहीं आई। सबसे पहले और बड़ी खबर, मुख्तलिफ इदारों में तनख्वाहें ना मिलने की खबरें देने वाले बहुत से सहाफ़ी खुद भी तनख्वाहों से महरूम हैं। चंद निजी टीवी चैनल्स में तनख्वाहों की ताख़ीर से अदायगी का सिलसिला जारी है और ज़राए के मुताबिक ARY में तनख्वाहें 2 माह की ताख़ीर से मिलती हैं। आज टीवी में तनख्वाहें 20 से 25 दिन ताख़ीर से दी जाती हैं, जबकि न्यूज़ 1 में भी तनख्वाहें 2 माह की ताख़ीर से मिल रही हैं और चैनल 5 में गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। 5 से ज़ायद टीवी चैनल्स ऐसे हैं, और मैं क्या अर्ज़ करूं, बहुत नोन टीवी चैनल्स जिनकी इनकम शायद करोड़ों में नहीं अरबों में है, वो तनख्वाहें जो हैं वो या तो डेलिब्रेटली डिले कर रहे हैं और 2-2, 3-3 माह की तनख्वाहें उन्होंने अपने कारकुन जो सहाफ़ी हैं उनको नहीं दी। इसके अलावा बेशुमार कौन से टीवी चैनल? just to name a few, ARY है, चैनल 5 है, ATV है, न्यूज़ 1 है, ये ऐसे चैनल हैं जिनकी एड्स हम रोज देखते हैं। इसके अलावा अखबारात भी बेशुमार हैं, जैसे पाकिस्तान है, खबरें हैं, इवन जना है। दूसरी अहम खबर, निजी शोबे में कायम पाकिस्तान का वाहिद टेरेस्ट्रियल टीवी चैनल, यानी कि वो चैनल जो एक आम आदमी 50 से 100 रुपए के एंटेना की मदद से बगैर केबल टीवी के देख पाता था, उसके बंद होने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक इदारे ने मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया है और अब तक 28 मुलाजमीन फारिग हो चुके हैं। कौन कहता है कि मुल्क में मुआशी बदहाली है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद रावलपिंडी प्रेस क्लब को 1 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। उन्होंने ये चेक जुमरात के रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल भट्ट की क़यादत में नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान दिया। और दूसरी तरफ वज़ीर कानून बाबर आवान भी अवामी पैसे पर सखावत में पीछे नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये एक गैर रजिस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी दफ्तरी सहूलियात मुफ्त में फराहम कर रखी हैं। आइए देखते हैं बाबर आवान ने क्या कहा। पिछले साल मैंने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को 5 लाख दिए थे, इस दफा 10 लाख रुपए इंशाल्लाह दे रहा हूं। एक और अहम खबर, पेमरा के वकील रजा काजिम ने इल्जाम लगाया है कि निजी टीवी चैनल जियो टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीर इब्राहिम ने उनके साथ बदतमीजी की और हाथापाई की। दूसरी जानब मीर इब्राहिम रहमान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ उस स्क्रिप्ट या मंसूबे का हिस्सा था जिस पर उन लोगों ने अमल किया जो जियो को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये वाकया रियासती टीवी चैनल PTV और जियो टीवी के दरमियान वर्ल्ड कप क्रिकेट दिखाने के हकूक से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पेश आया। रज़ा काज़िम की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने जियो टीवी के CEO मीर इब्राहिम को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये थी आम खबरें इस हफ्ते की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे सहाफ़ियों के सरकारी अखराजात पर हज करने से मुताल्लिक मामले में एक नया मोड़ आ गया है और रहमान मलिक ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने किसी सहाफ़ी को हज करवाया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद